नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो भारत विशेष। गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत के भगौड़े आरोपी थाईलैंड में पकड़े गए। थाईलैंड के फुकेत में छुपे लूथरा ब्रदर्स को भारत के अनुरोध पर हिरासत में ले लिया गया। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की है। इसमें दोनों के हाथों में हथकड़ी है और वो अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के प्रयासों में है। भारत और थाईलैंड के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इसकी वजह से दोनों आरोपियों का भारत आना आसान है। संभावना यह भी है कि भारत आने के बाद गोवा पुलिस दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में ले लेगी। भारत में पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दोनों भाइयों ने कानूनी दांवपेच का भी सहारा लिया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका तक दाखिल कर दी। उन्हें शायद उम्मीद थी कि भारत आने पर वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दोनों भाइयों ने बहाना बनाया कि गोवा लौटने पर उनकी लिंचिंग हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया। गोवा क्लब अग्निकांड। लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तार। पच्चीस की जलकर मौत। लूथरा करते रहे मौज। बयालीस कंपनियां, एक नाम। गोवा नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोवा के नाइट क्लब में भारी लापरवाही की वजह से आग लगने पर 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पीड़ितों की मदद करने और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बजाय लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड फरार हो गए, लेकिन भारत सरकार की तीव्र कार्रवाई की वजह से इन दोनों आरोपी भाइयों को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। अब भारतीय विदेश मंत्रालय, थाईलैंड में भारतीय दूतावास, सीबीआई वहां स्थानीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। दरअसल सौरभ और गौरव लूथरा गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद फुकेट भाग गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले भारत सरकार ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया। इसके बाद थाईलैंड अधिकारियों ने दोनों भाइयों को होटल से हिरासत में ले लिया था। सभी भारतीय एजेंसियां इस वक्त थाई पुलिस और वहां की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अभी गोवा पुलिस वहां नहीं गई है। उम्मीद है कि 25 लोगों की दर्दनाक मौत के आरोपी लूथरा भाइयों को सोमवार तक भारत लाया जा सकता है। इससे पहले एजेंसियां कागजी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी हुई हैं। स्थानीय एजेंसियां डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के तहत लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से लेकर बैंकॉक आई हैं। सौरभ और गौरव लूथरा इस वक्त थाईलैंड अधिकारियों की हिरासत में हैं। उन्हें भारत वापस लाने के लिए नई दिल्ली एक्टिव तमाम विकल्पों पर काम कर रही है। प्लान ए के तहत एक रास्ता ये है कि गोवा पुलिस थाईलैंड जाए और लूथरा भाइयों को वापस भारत लाए, लेकिन अभी गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं गई है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का एक प्लान ये भी हो सकता है कि सीबीआई की टीम उन्हें भारत लेकर आए। माना जा रहा है कि भारत सरकार हर उपाय करेगी ताकि लूथरा ब्रदर्स को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने यानी उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइस भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो।
इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती हैं वहाँ सभी जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग्स। इसी के तहत तमाम कानूनी प्रक्रियाएं थाईलैंड में शुरू कर दी गई हैं। गोवा नाइट क्लब के मालिकों को भारत लाने का प्लान सी ये भी हो सकता है कि कई मामलों में जिस देश में डिपोर्टी होता है उसे उस देश की एजेंसी हाथ बांधकर फ्लाइट में एयर मार्शल के साथ बैठा देती है। उनके देश आने के बाद एजेंसियां उसे रिसीव कर लेती हैं। लूथरा भाइयों को भारत लाने में एक पेंच ये भी फंसा है, दरअसल उनका पासपोर्ट सस्पेंड हो गया है। ऐसे में उनके लिए कोई कागज भारत सरकार को जारी करना होगा। कहा जा रहा है कि बंधुओं का पासपोर्ट सस्पेंड किए जाने के बाद अब उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। भारतीय एम्बेसी ये सर्टिफिकेट जारी करेगी, इसलिए लूथरा ब्रदर्स को अब बैंकॉक ले जाया गया है, जहां इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की भारत वापसी संभव होगी। वहीं भारत लैंड करते ही सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अगले 24 घंटों के भीतर उन्हें गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस अदालत में हिरासत मांगेगी। ज्यादा चांस है कि अदालत लूथरा ब्रदर्स की हिरासत पुलिस को दे देगी। गोवा पुलिस कंटिन्यूसली इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थ्रू उनको ब्लू नोटिस इशू किया है और उनके लिए जो कुछ जने जो देश छोड़ के बाहर गए हैं उनको वहां से लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेके उनको 100% हम बिहाइंड द बार करेंगे। सर ऐसा सोर्सेस मिल रही है कि वो लोगों ने, दोनों ब्रदर्स ने फाइल पिटीशन किया है सर। जी हाँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला था। हम स्ट्रिक्टली उसका अपोज, यानी गोवा सरकार के सीनियर काउंसिल वहां पे मौजूद रहेंगे। दिल्ली किसी रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई थी। हमारे लर्नेड एजी एंड डीजीपी बोथ आर फॉलोइंग, सीनियर काउंसिल फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे है। वी विल अपोज, वी विल अरेस्ट देम फर्स्ट। अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों को बैंकॉक से दिल्ली और दिल्ली से गोवा लाए जाने पर विचार किया गया है। ऐसे में मंगलवार या बुधवार तक लूथरा बंधुओं को गोवा लाया जाएगा। बता दें, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड बीते शनिवार की घटना है। शनिवार की रात को गोवा के अरपोरा में वर्च बाय रोमियो लेन क्लब में भयंकर आग लगी थी। इस नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी, तभी अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैल गई। उस वक्त डांस फ्लोर पर डांस हो रहा था। बेली डांसर डांस कर रही थी। तभी आग इस कदर फैली कि देखते ही देखते 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। मरने वालों में 4 सैलानी थे, जबकि ज्यादातर क्लब का स्टाफ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरव और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट उस समय बुक किए जब गोवा में उनके नाइट क्लब में फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने और फंसे हुए कुछ लोगों के बचाने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों के मुताबिक लूथरा भाइयों ने 6 दिसंबर की रात 1:17 पर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन किया था। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से दिल्ली से टिकट के लिए रवाना हो गए। इसके बाद गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी की अपील की थी। इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिए गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है। इसके बाद दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने भी लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। लूथरा ब्रदर्स ने 10 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि दोनों भाई अपने काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और अब भारत वापस लौटना चाहते हैं। नाइट क्लब अग्निकांड मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं। पुलिस ने क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया।
वो मूल रूप से जम्मू का निवासी है, लेकिन दिल्ली में रहता है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने गुप्ता को 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। आरोपी को दिल्ली से गोवा ले जाया गया है। बता दें, लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगियों पर इस केस में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गोवा में 25 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को डर है कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अदालत में दायर जमानत याचिका में दोनों भाइयों ने गोवा में लिंचिंग का डर जाहिर किया, लेकिन जज ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है। दरअसल गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ। मामास बॉय नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे था। कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां पर आया करते थे। अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है तो इन दोनों भाइयों के कारोबार को खंगाला गया तो पता चला कि लूथरा ब्रदर्स ने 42 फर्जी कंपनियों को भी खोला हुआ है। उससे भी ये लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। गोवा में 25 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को डर है कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अदालत में दायर जमानत याचिका में दोनों भाइयों ने गोवा में लिंचिंग का डर जाहिर किया। आग लगने के बाद थाईलैंड भागे दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उन्हें वहां हिरासत में ले लिया गया है। भारत लाए जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि प्राथमिक दृष्टया अपराध की प्रकृति गंभीर है। दोनों भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लूथरा भाइयों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों सिद्धार्थ लूथरा और तनवीर अहमद मीर ने 4 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा कि भारत आने पर उनकी सुरक्षा को खतरा है और वो गोवा की अदालत में राहत की अपील के लिए जमानत चाहते हैं। रोमियो लेन चेन के मालिकों ने उनकी प्रॉपर्टी पर हुए बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया और ये जताने की कोशिश की कि अथॉरिटी उनके साथ गलत ढंग से पेश आ सकती है। मुवक्किल की ओर से वकील ने कहा कि मेरी सुरक्षा को सीधा खतरा है। गोवा में मेरी लिंचिंग हो जाएगी, मेरे दूसरे रेस्तरां पर सीधा बुलडोजर चला दिया जाएगा। हम जांच में शामिल होंगे, मुझ पर मुकदमा चलाया जाए लेकिन सताया ना जाए। वकीलों ने कहा कि लूथरा भाई तुरंत दिल्ली की अदालत पहुंचेंगे और बिना किसी देरी के जांच में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज रात मैं इंडिया में लैंड करता हूं और जांच अधिकारी आधी रात को पेश होने के लिए कहते हैं तो मैं वहां भी जाऊंगा। जज ने दिखाए गए उन दस्तावेजों को भी संज्ञान में लिया जिनके मुताबिक लूथरा भाइयों ने 7 दिसंबर की रात 7:17 पर टिकट बुक की और सुबह 5:20 की फ्लाइट से देश से बाहर निकल गए। जज ने कहा कि उनके वकीलों ने तथ्य को छुपाया और ये कहा कि वे भीषण आग लगने से पहले ही थाईलैंड चले गए थे। आग आधी रात के पहले लगी थी। इसका मतलब है कि दोनों भाइयों ने ट्रिप को लेकर प्लान बनाया और घटना की जानकारी मिलने के बाद थाईलैंड के लिए निकले। अदालत ने यह भी कहा कि आवेदन के साथ दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि लाइसेंस एग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस और लीज डीड पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। बता दें, गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की कामयाबी का सफर एक दशक पहले नॉर्थ दिल्ली के हडसन लेन से शुरू हुआ था। मामा जी बॉय नाम का उनका एक छोटा और साधारण सा कैफे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सस्ते खाने और म्यूजिक की तलाश में अपनी ओर खींचता था। लूथरा ब्रदर्स का ये साधारण सा कैफे उनके लिए एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिस पर वे जल्द ही राज करने वाले थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके दोनों भाई काफी होशियार हैं। खुद को गोल्ड मेडलिस्ट बताने वाले सौरभ गोल्ड और तेज तर्रार हैं, जबकि गौरव इस सफलता के पीछे का शांत आर्किटेक्ट है। उन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने इंडिया के नाइट लाइट को रोशन कर दिया। दिल्ली के सिविल लाइंस में छोटी सफलता के बाद लूथरा ब्रदर्स के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब कोविड के बाद पर्यटन में उछाल के बाद उन्होंने गोवा के वागाटोर में
रोमियो लेन की शुरुआत की। अरब सागर से सटी चट्टाने, रात में आग से खेलते कलाकार, खुली छतों पर बजते बॉलीवुड के गाने। रोमियो लेन अब नाइट क्लब नहीं रहा, ये टूरिस्ट को रिझाने के लिए एक चुंबकीय तमाशा था। रोमियो लेन एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसे होस्ट कर मोटी कमाई करने को मॉल्स ने सिर्फ भारी भरकम फीस चुकाई, बल्कि सख्त फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर राजी भी हुए। दिल्ली से इंदौर, नागपुर, आगरा, देहरादून और दुबई तक ये अंपायर बहुत तेजी से फैला। रोमियो लेन का बिर्च और कहा भी इसमें शामिल हो गए। पूरे भारत में 25 से ज्यादा आउटलेट चल रहे हैं। खबर है कि लगभग 25 और खुलने वाले हैं। बहुत कम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड इतनी तेजी से आगे बढ़े थे। मार्च 2024 में भाइयों ने गोवा के अरपोरा में एक बड़ा आउटपोस्ट खोला, जिसे भारत का पहला आइलैंड बार कहा गया। लेकिन वे कहते हैं कि सुरक्षा नियमों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। एक बड़े नाइट क्लब के लिए एक ही एग्जिट था, बेसमेंट किचन में बदल गए। लोकल पंचायत के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। दिसंबर की एक मनहूस रात को रोमियो लेन के पास बर्च में आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। इसके बाद का असर बहुत तेजी से हुआ। दोनों भाई थाईलैंड भाग गए, लेकिन भारत की सख्ती के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरव और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया। वहीं गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद विदेश में पकड़े गए लूथरा बंधुओं पर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। संदेह है कि वो एक बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड में शामिल हैं और उनसे जुड़ी कई कंपनियां केवल कागजों पर चल रही हैं। बताया गया है कि इन सभी कंपनियों का पता एक ही जगह पर है और ये सब एक बड़े फ्रॉड की ओर इशारा करता है। सूत्रों से पता चला है कि गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन के मालिक लूथरा ब्रदर्स 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जो उत्तरी दिल्ली के एक पते पर रजिस्टर्ड हैं। ये पता है 42 कंपनियों का एक पता 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि ये कंपनियां केवल कागजों पर हैं और असल में उनका कोई वजूद नहीं है। यानी इन कंपनियों का कोई ऑपरेशनल आउटलेट नहीं है, कस्टमर्स की कोई समीक्षा नहीं है और न ही कोई वेरीफाइड पता है। सूत्रों के मुताबिक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों भाई इन कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डायरेक्टर या पार्टनर के तौर पर लिस्टेड हैं। ऐसा पैटर्न आमतौर पर शेल कंपनियों, लेयरिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना दिखाता है। इसके अलावा लूथरा भाइयों की कंपनियों के मार्केटिंग कैंपेन में थाईलैंड के फुकेट में भी एक आउटलेट होने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कंपनियों ने फुकेट में इंटरनेशनल मौजूदगी का दावा किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। उस समय क्लब के मालिक सौरभ और गौरव का पूरा परिवार दिल्ली में एक शादी में शामिल होने गया था। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की सूचना मिलते ही लूथरा ब्रदर्स ने फौरन दिल्ली छोड़ थाईलैंड जाने की योजना बना ली। जलते क्लब में आपदा को संभालने की बजाय भगौड़े बनने का फैसला करने वाले लूथरा भाइयों की इस काली सच्चाई के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त ये भीषण हादसा हो रहा था, उस समय क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में एक शादी के अंदर जश्न मना रहे थे। बिर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की सूचना मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा ने गोवा जाकर पीड़ितों की मदद करने और कानूनी प्रक्रिया में सहायता करने के बजाय फौरन थाईलैंड भागने की योजना बना ली। गोवा की अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि दोनों आरोपी दिल्ली में 6 दिसंबर की रात एक शादी में शरीक होने पहुंचे थे। जैसे ही रात 1:17 पर आग लगने की सूचना मिली, लगभग 1 घंटे के बाद दोनों ने थाईलैंड के फुकेट के लिए टिकट बुक किए और सुबह 5:20 पर दोनों भारत से निकल चुके थे। गोवा सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि लूथरा भाई क्लब में आग लगने के बाद विदेश भागकर छिप गए और अब राहत की गुहार लगा रहे हैं। गोवा पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों भाइयों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण और दूसरे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना शो आयोजित करने, चोट पहुंचाने, गैर इरादतन हत्या का प्रयास और हत्या का आरोप है। इस हादसे के बाद गोवा सरकार ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियां, आतिशबाजी के उपकरण, आग फेंकने वाले यंत्र, धुआं उत्पन्न करने वाले यंत्र,
और इस तरह के दूसरे उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आशंका है कि रोमियो लेन स्थित विर्च में लगी आग आतिशबाजी के कारण हुई थी। वहीं दिल्ली फायर सर्विस ने भी गोवा की घटना और क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए सभी रेस्टोरेंट, होटल और क्लब जैसे सार्वजनिक जगहों पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकार के संकल्प को दोहराते हुए आश्वासन दिया कि गोवा पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम दोनों भाइयों को जितनी जल्द हो सके वापस ले आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और भारत विशेष में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।